अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेगैरत कहेगी, इन्हें ना शर्म आती है ना ही मौत। बस राहत साहब, मौत तो उनको आए जो इस खानदान के दुश्मन है। मैंने और गुलनाज ने तो सिर्फ वही किया जो हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए जरूरी था। ये आपकी ये नाफरमान बेटी इस दुआ के इस गुंडे भाई हफीज के साथ इश्क लड़ा रही है। बात यही खत्म नहीं होती। हमला है ये इस हफीज के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है। सोचा है कभी अगर अख्तर खानदान की बिन ब्याही बेटी मां बनने वाली है, ये खबर माशरे में फैल गई तो अख्तर खानदान की इज्जत का जनाजा हर गली से गुजरेगा। ये हमीदा मेरी बेटी को जीने नहीं देगी और इसका बेगैरत बेटा हफीज इसका मख्त को मरने नहीं देगा। अम्मी हूं, इसकी दुश्मन नहीं हूं। जो कुछ भी किया मेरी बेटी की हिफाजत के लिए किया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। तुम्हारा ये गुरूर तुम्हें ले डूबेगा ही ना। और मेरी बच्ची कहना बंद करो। तुम कायनात की मां नहीं, उसकी दुश्मन हो। तुमने उसके साथ हर वो सलूक किया जो तुम्हारे जालिम होने की गवाही देता है। तुमने मेरी बच्ची को कमरे में बंद कर दिया, उसे मारा, उसे भूखा रखा। अभी मुझे दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, छोड़िए। तो होने दे तकलीफ। और यहां तक भी तुम्हारा पेट नहीं भरा तो तुमने उसका बच्चा गिराने तक की कोशिश कर डाली। एक बार भी नहीं सोचा कि कायनात के दिल पर क्या गुजरेगी। तुम खुद को मां कहती हो तो दूसरी मां पर तुम्हें तरस नहीं आया? तुम रिश्तों का भरम तो नहीं रख पाई। अरे कम से कम इंसानियत का भरम ही रख लेती। तुमने अपनी बेटी के साथ जो किया सो किया। तुमने मेरी मां तक को नहीं बख्शा। उन्हें किस बेदर्दी से बांध कर रखा था। तुम्हारा दिल नहीं कांपा? और रवि पे तुमने जुल्म क्यों किया? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे जमीर ने खुदकुशी कर ली है क्या? तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? मैंने अम्मी और रवि के साथ जानबूझ के ये सुलूक नहीं किया। मुझे दुआ ने मजबूर किया था। दुआ ने मजबूर किया था? कितने मासूम हो तुम हिना। दुआ ने तुम्हें डराया, धमकाया और कहा कि अम्मी और रवि के हाथ पैर बांध दो और स्टोर रूम में बंद कर दो, और तुमने कर दिया। क्यों? दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। झूठ बोलने में कितनी उस्ताद हो गई हो तुम हिना। तुमने अम्मी और रवि के साथ ये सलूक इसलिए किया क्योंकि ये दोनों दुआ के हिमायती हैं।
तुम दुआ के साथ नफरत निभाने में ये भी भूल गई कि अम्मी एक बुजुर्ग है, ये भी भूल गई कि रवि हैदर का दोस्त है, इस घर का बच्चा है। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि तुम हो कौन, मेरी वो बीवी जिस पे मुझे नाज था, या वो इंसान जिसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन होगी। तुम तो हैवानियत का आला दर्जा पार कर चुकी हो हिना बेगम। तुम तो वो शैतान बन चुकी हो जो नफरत को हवा देने के लिए अपनी औलाद का कलेजा तक चबा जाए। तुम मेरा सब कुछ थी मेरी बच्ची, लेकिन अब ना मेरी बहू रही ना मेरी बेटी। तुम तो कैर से भी बदतर हो हमारे लिए। निकल जाओ यहां से, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी इन सबसे कम नहीं हूं दुआ, मैंने भी तुम पर बड़े जुल्म किए हैं। खुदा जाने कैसे मैं इनके बहकावे में आकर तुम्हें बहुत बुरा भला कह बैठा। इस घर से चले जाने के लिए कह दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहिए। अगर एक औलाद के आगे बाप हाथ जोड़ देना तो उस औलाद के लिए तो मर जाना ही मकाम होता है। खुदा के लिए माफी मांग गया। मैं माफी मांगने लायक बच्चा ही नहीं हूं मेरी बच्ची। तुमने मुझे अपने वालिद से बढ़कर चाहा, मगर मैंने तुम्हें उसका कोई सिला नहीं दी। जब एक बेटी को एक सहारे की, आसरे की जरूरत होती है, उस वक्त मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। मत कहो मुझे अब्बू, मैं एक बाप तो क्या इंसान कहलाने लायक भी नहीं हूं। ऐसा मत कहिए अब्बू जी। ये क्या हो रहा है अम्मी? अब्बू जी दुआ से कैसे राजी हो गए? कुछ कीजिए वरना हैदर को भी परखला दिया जाएगा, और फिर हैदर दुआ को तलाक देने का फैसला रद्द कर देंगे। फिर सोच लीजिए क्या होगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, बहुत पछताएंगे, बहुत ज्यादा। अम्मी कुछ कीजिए। आज मैं इस दुआ के साथ ऐसा करूंगी जिससे सबकी रूह कांप जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।